दिक्कत नहीं। अब दिवाली है, दिवाली की घड़ी में धनतेरस है, तो विवेक साइलस जी, आपको मैं धनतेरस की शुभकामनाएं भी देती हूं और पूछती हूं कि इतना परहेज हो गया है राम से कि ना अखिलेश जी राम मंदिर जाते हैं, ना अयोध्या के सांसद होकर अवधेश प्रसाद जी ही जाते हैं, मुंबई अबू आजमी जी के पास चले जाते हैं दरगाह में, और ये उनका अधिकार है। मैं नहीं इस पर सवाल उठा सकती कि क्यों गए हैं, दरगाह पर चादर चढ़ाए, जरूर चढ़ाएं, लेकिन जिस नगरी से आते हैं, और बार बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश जी ने तो उन्हें लोकसभा में सबसे इंट्रोड्यूस भी किया, क्या हमारे अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद, और अयोध्या में राम मंदिर से परहेज बस एक वोट बैंक के लिए। देखिए नामिका जी, आपको पहले प्रणाम और धनतेरस की बहुत बहुत बधाई आपको भी और दर्शकों को भी, हमारे पैनलिस्ट जो बैठे हैं सबको। देखिए, प्रभु राम से कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं रही, समाजवादी पार्टी को कभी कोई दिक्कत नहीं रही। प्रभु राम तो हमारे दिलों में है, कण कण में है। उनको अगर सिर्फ अयोध्या का बना के अयोध्या में बोला जाए तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रभु राम तो पूरे विश्व पे हैं। और जब भी प्रभु राम का बुलावा आएगा, समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जरूर जाएंगे। लेकिन जिस तरह से प्रभु राम के बच्चों को प्रताड़ित किया गया अयोध्या में, ये उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव हार गई, क्योंकि वहां की जनता ये समझ रही थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विकास का मॉडल दिखा के वहां के लोगों को प्रताड़ित किया, उनकी जमीनों पे कब्जा किया। यहां तक कि हमने देखा कि जमीन प्रभु राम के नाम पे किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। वहां के भारतीय जनता पार्टी के चाहे मेयर हो, चाहे वहां के विधायक हो, जो कि आज भी भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने जमीन के घोटाले प्रभु राम के नाम पे किए, क्या ये सही था? आज भी वो भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर एक उपचुनाव था मिल्कीपुर में, भारतीय जनता पार्टी को हिम्मत नहीं पड़ी एक लिटिगेशन को दिखा के कि इस वजह से हम चुनाव नहीं करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भागती हुई नजर आ रही है प्रभु राम के नाम पे। आपने देखा अयोध्या हारने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय श्री राम का नारा छोड़ के जय जगन्नाथ का नारा पकड़ लिया था। पूरे हिंदुस्तान ने इसको देखा था। जबकि संबित पात्रा ने उड़ीसा के चुनाव के दौरान ये बोला था कि प्रभु जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के नाम को सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, ये वोट बैंक है या सिर्फ राजनीति जो परहेज कराती है राम से? कभी इनको लगता है कि राम मंदिर जो है वहां छतें ठीक नहीं है, वहां जो राजपथ है वो ठीक नहीं है, और कभी इन्हें याद आ जाता है कि ये सिर्फ पब्लिक के लिए सेवा भाव होनी चाहिए, राम के पास जाने से क्या होता है? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, शायद विवेक जी को ध्यान नहीं है, मिल्कीपुर की सीट पे डिसीजन भाजपा ने नहीं, चुनाव आयोग ने किया था। हाँ, भाजपा के जो नेता जिन्होंने वो रिट दायर की हुई थी, उन्होंने तुरंत जैसे उनको पता चला कि उनकी वजह से उन्होंने रिट वापस ले ली। अब तो बात खत्म हो गई। अब तो अवधेश प्रसाद जी वहां से विधायक भी नहीं है, वो सांसद हो चुके हैं। फिर सपा की तरफ से, अवधेश प्रसाद जी की तरफ से क्यों ये कोर्ट में रिट दायर की गई कि उनका पक्ष सुने बगैर इस रिट को खारिज न किया जाए? तो ये तो शक के घेरे में समाजवादी पार्टी आ गई, क्योंकि ये दावा किया गया है कि जिस नोटरी ने उनका साइन किया था हलफनामा, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। अब हो सकता है उन्हें इस बात का डर हो कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हो कि जिस कारण से वो विषय सदस्यता खारिज तो छोड़िए, आगे के समय में चुनौती ना आ जाए, अन्यथा कोई विषय नहीं हुआ। वो विषय अब एमएलए नहीं है और याचिका दायर करने वाले ने याचिका विड्रॉ कर ली, फिर कोई पक्ष आगे क्यों कह रहा है कि नहीं मेरी बात सुनी जानी चाहिए? तो इसलिए शक विवेक साइलस जी की पार्टी की तरफ जाता। अब मैं बात करना चाहता हूं, देखिए, प्रभु श्री राम के विरोध में जो लोग सदा सर्वदा से खड़े रहे, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को मूर्तियां प्रकट होने के बाद नेहरू जी ने लेटर तक लिखा हुआ है गोविंद बल्लभ पंत पे कि आरएसएस के ऊपर आप सख्ती नहीं कर रहे हो, जो ये हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये कंप्लीट वर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में अवेलेबल है। फिर दूसरा पॉइंट बता दूं, 12 साल की मियाद होती है किसी भी चीज पे अदालत पे क्लेम करने की। मुस्लिम पक्ष 1961 तक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकारी नहीं बना था।
दिसंबर 61 में उसको समझाया गया कि जब 11-12 दिन रह गए थे 12 साल का टेन्योर पूरा होने में, 49 से 12 साल 61। उसके बाद 76 में राम मंदिर का तो तब मुद्दा भी नहीं आया था। के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा, खुदाई में चीजें निकलने लगी तो वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में इंदिरा गांधी की सरकार ने खुदाई रुकवा दी। उसके बाद जब राम मंदिर का मुद्दा शुरू हुआ, ये लोग कोर्ट चले गए कि खुदाई नहीं होनी चाहिए और रुकवा दिया इन्होंने कल्याण सिंह जी की सरकार के समय कोर्ट से आदेश करके। उसके बाद अटल जी की सरकार आई, रडार मैपिंग टेक्नोलॉजी थी। भाई खुदाई पे रोक थी, रडार मैपिंग पे रोक थोड़ी थी। यानी आप कहेंगे ऑपरेशन नहीं होता, अल्ट्रासाउंड तो हो सकता है, तब रडार मैपिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी। जब उसका पिक्चर दिया गया तो कोर्ट ने परमिशन दी 2003 में। कदम कदम पे लोग विरोध में खड़े रहे। उसके बाद इनके वकील का चोला ओढ़ के जो इनके नेता खड़े हो कहते 2019 के पीछे ले जाइए। उसके बाद जब मंदिर बनने के वो प्राण उसका मुहूर्त हुआ भूमि पूजन का, तो कहा मुहूर्त नहीं सही है। फिर जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो उन्होंने कहा ये मुहूर्त नहीं सही। जो ज्योतिष को अंधविश्वास मानते थे वो मुहूर्त के मर्मज्ञ हो गए। मगर चिंता मत करिए महोदय, आप विरोध करते रहे और भगवान राम का भव्य मंदिर बना। और एक वो दौर था, हमें याद है, मैं तो उस विवादित ढांचे में भी 1987 में बालक के रूप में गया हूं, जिसे कह सकते हैं उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। आज चमका हुआ गुलशन है, हंसता हुआ माली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। मगर मैं यहां पर नाविका जी एक पॉइंट और कहना चाहूंगा। इन लोगों ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया। कांग्रेस ने लिख के दिया हम नहीं आएंगे, और इनके नेता बाबर की कब्र पे जाके सजदा किए हैं। 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी, 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह, और नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि 68 में जब इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पे सजदा कर रही थी तो मैं उनसे चंद फीट की दूरी पर खड़ा था। वन लाइफ इज नॉट एनफ किताब में जाके पढ़ रहे। अभी हो सकता है मेरे विरोधी बहुत तेज वो होने लगे, इसलिए मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं जाके देखिएगा। उसमें वो कहते हैं बाबर की कब्र पे सजदा करना अपने आप में एक अलग अनुभव है, और अगर वो इंदिरा गांधी के साथ हो तो वो अनुभव और अप्रतिम हो जाता है। और चंद फीट की दूरी पर मैं उनसे खड़ा था, मुझे ऐसा लग रहा था सदियां सिमट कर उस लम्हे में आ गईं। बाबर के लिए तो ये है, और 5 सदी के बाद भगवान राम की जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठित होकर भगवान राम आए तो कलेजे में दर्द हो रहा है। इसलिए नाविका जी, ये वोट वोट का मुद्दा नहीं है, चुनाव का मुद्दा नहीं। 500 साल पहले चुनाव नहीं होते थे। ये भारत की राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान का मुद्दा और गुलामी की मानसिकता को स्वतंत्र भारत में बनाए रखने वाले विश्व को अमृत काल में हटाने के प्रधानमंत्री के आह्वान का मुद्दा है। तो ये भारत की राष्ट्रीयता के अमृत और गुलामी की मानसिकता के विष के बीच का मुकाबला है। इसमें सपा, कांग्रेस, भाजपा, ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं, ये बहुत विराट विषय है। सवाल दुष्यंत नागर जी यही है जी, दीपोत्सव है, 500 साल बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में है, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं। प्रधानमंत्री ने कह दिया तो जैसे सांप सा सूंघ गया। अवधेश कुमार जी को पूरे पार्लियामेंट में यूं घुमाया गया कि भाई अयोध्या का किले फतह कर दिया। अयोध्या राम जी के लिए जानी जाती है ना जी। तो राम जी लौट कर आते हैं दिवाली में, किसी को वहां जाने की जरूरत नहीं। चलिए ये आपका अपना चॉइस का मामला है, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि आप अगर मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं तो मोहब्बत की दुकान में कुछ लोगों से मोहब्बत, बाकियों से नफरत क्यों? नहीं, सबसे मोहब्बत है, आपसे भी